Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 10th chapter of Class 4th Science, that is about the Earth, our home planet. Students, as we all know, that the Earth, which is our home planet, is the third planet from the Sun in our solar system. All right. So, today in this session, we will learn, first of all, about the Earth. Then we will learn that how the Earth has formed. After that, the Earth's movement, and then the Earth's spheres. Okay? So first of all, we have to rewrite the names of these planets. They have given you the names of some planets, but they are in a what? A jumbled manner. So you have to unscramble their names. So the very first picture you can see, this is the planet known as Mercury. So we will write over here MERCURY, Mercury. Second is Venus. All right, VENUS, Venus. Third planet is our home planet, that is Earth, EARTH, Earth. Next, we can see this is your Saturn. So SATURN, Saturn. Fourth planet is, students, Jupiter. Okay, JUPITER, Jupiter. And the last we have is Mars. MARS, Mars. Okay. Now let's start it. So first of all, we have the topic, the Earth. We all know that the life exists only on the Earth. The Earth's temperature, weather, atmosphere and many other factors are favorable to keep us alive. What this saying is कि जैसे कि हमें पता है कि out of the 8 planets in our solar system, Earth एक अकेला ऐसा planet है जिस पे life exist करती है. Why? Because Earth का temperature, weather, atmosphere, availability of land, water, plants, तो ये सारे कुछ factors हैं और भी other factors हैं जिसकी वजह से life has been become possible on the earth या फिर हमें alive रखने के लिए सारे factors हैं जो favorable हैं on the earth only. So Mercury, Venus, Earth and Mars. What they're saying? Mercury, Venus, Earth and Mars ये 4 terrestrial planets है जो कि inner solar system में होता है यानी कि they are the most closest to the sun. Earth जो है Earth आपका largest है 4 terrestrial planets में से यानी कि इन चारों planets में से सबसे ज़्यादा जो largest planet है that is Earth only. ठीक है, अर्थ का डायमीटर कितना है? अराउंड 7,926 माइल्स एंड करंटली मोर देन 7 मिलियन पीपल हैं विच आर लिविंग ऑन द अर्थ. अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, वेयर एज केवल 1/4 पार्ट है अर्थ सरफेस का दैट कंटेन्स लैंड. Now second we have shape of the earth. So earlier people thought that the shape of the earth is flat. Students पहले जो पीपल थे, लोग थे, उनका ये मानना था कि अर्थ की शेप फ्लैट शेप है. ठीक है, लेकिन इन द 16th सेंचुरी फर्डिनेंड मैगलन जो कि पोर्टुगल के थे, उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम स्पेन. ठीक है, एंड वो क्या करते रहे? सेलिंग करते रहे टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 3 इयर्स. वेस्ट डायरेक्शन में वो चलते गए अराउंड 3 इयर्स तक उनकी जर्नी चली. एंड आफ्टर 3 इयर्स के बाद वो सेम प्लेस पर वापस आ गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी यानी कि अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था. सो इस जर्नी से क्या प्रूव हुआ कि अर्थ इज राउंड. अर्थ जो है राउंड शेप में है एंड नॉट फ्लैट. अगर फ्लैट होता तो जब वो चलते जाते तो कहीं एंड आता और उसके बाद उनका क्या कोई और मूवमेंट नहीं हो पाता. बट राउंड शेप का था यानी कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया मूव करते 3 इयर्स के बाद पूरा राउंड घूमने के बाद वो वापस सेम प्लेस पर आ गए. ऑलराइट, चलो. नाउ हाउ डिड द अर्थ फॉर्म? अर्थ कैसे बना? अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सो अर्थ वाज फॉर्म बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. क्या बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ बना था? किसकी वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ अ सुपरनोवा. सुपरनोवा क्या है? स्टार एक्सप्लोजन. ठीक है, इसकी वजह से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. मींस इट वाज बॉर्न. अर्थ का जो बॉर्न हुआ था वो एक बहुत बड़ी सी बॉल था अर्थ पहले डस्ट एंड हॉट गैसेस की. एंड फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ जो है स्पिन करता रहा अपनी ही ओन एक्सिस पर. तो जब एक अर्थ स्पिन करता था तो उसका आउटर सरफेस, बाहर वाला सरफेस धीरे धीरे कूल होने लगा एंड हार्ड होने लगा.
कुछ गैसेस एस्केप हो गई, कुछ गैसेस ट्रैप हो गई अंदर ही, एंड एज अ रिजल्ट उसके बाद अर्थ का जो आउटर सरफेस था वो हार्ड एंड हॉट हो गया, एंड जो मोल्टन मटेरियल था वो उसकी कोर के अंदर चला गया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई ऑन द अर्थ। नाउ वी हैव द टॉपिक लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ कंसिस्ट ऑफ, अर्थ में कितनी, 3 मेजर लेयर्स हैं, एंड ईच लेयर, हर एक लेयर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की बनी है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, आ हार्ड आउटर लेयर, अर्थ की सबसे हार्ड एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो कि सॉलिड रॉक से बनी हुई है, दैट इज द क्रस्ट। एंड हमारे अर्थ क्रस्ट का 70% पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। उसके बाद द क्रस्ट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो। हमारे इस अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट के बाहर एक लेयर है एयर की, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड अर्थ का जो क्रस्ट है वो ऑलमोस्ट सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है ऑन दी अर्थ। देन द इनर मोस्ट पार्ट, हमारे अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कोर। एंड इनर कोर का एक सॉलिड मेटल होता है अंदर, एंड जो आउटर कोर है अर्थ की उसमें एक थिक लिक्विड मेटल प्रेजेंट है। फिर उसके बाद द सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल वाला रीजन है बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ कोर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट और अर्थ कोर के बीच का जो सेंट्रल रीजन है दैट इज कॉल्ड मेंटल। एंड ये मेंटल वाला पार्ट किसका बना है, रॉक्स का बना है, ऑफ आयरन सिलिकेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट। एंड मेंटल इज मच थिकर, ठीक है, क्रस्ट के कंपैरिजन में मेंटल लेयर काफी थिक है, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर डीप। Now let's have the topic the Earth's movement. So the change of season is due to the movement of the Earth. What they're saying कि हमारे अर्थ पे जो सीजन का चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो अर्थ के मूवमेंट की वजह से। सो मेजरली अर्थ 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट शो करता है जिससे उसके ऊपर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है, पहला जो मूवमेंट है अर्थ का दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड एन इनविजिबल एक्सेस। पहला मूवमेंट जो शो करता है दैट इज रोटेशन, एंड कैसे रोटेट करता है, एक इनविजिबल, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम मानते हैं कि वो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल में क्या हो रही है, एमर्ज आउट हो रही है, यानी कि वो नॉर्थ पोल से एंटर होती है एंड साउथ पोल से एमर्ज आउट होती है, बिल्कुल क्या अर्थ के सेंटर में पार्ट होता मतलब एंटर करती है। इट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनरी एंड इनविजिबल लाइन, एंड थोड़ी सी ये लाइन टिल्टेड होती है अपने एक्सेस पर। ठीक है, सो इस इमेजिनरी लाइन को, इस इमेजिनरी और वी कुड से इनविजिबल लाइन को वी कॉल एक्सिस। एंड अर्थ क्या करता है, अपने इसी एक्सिस पर एक टॉप, एक लट्टू की तरह घूमता रहता है राउंड एंड राउंड। दिस इज व्हाट इज नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड कितना, अराउंड 24 आवर्स का टाइम लेता है अर्थ अपनी एक कंप्लीट रोटेशन को फिनिश करने में। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अर्थ का दैट इज रिवोल्यूशन। मीन्स अर्थ अपने एक्सेस पे तो मूव करता ही है, रोटेट तो करता है, लेकिन उसके साथ एक्सेस पे मूव करते करते भी वो सन के अराउंड भी मूव करता है, एंड उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, एंड वन रिवोल्यूशन अराउंड 365 एंड 6 आवर्स, 365 कंप्लीट डेज एंड 6 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है अर्थ एक रोटेशन को, सॉरी रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन। एंड इतने टाइम पीरियड में हम मानते हैं कि हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। एक्टिंग टुगेदर, जब ये दोनों ही मूवमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं तो ये 2 मूवमेंट्स की वजह से हमारे अर्थ पर जो टेम्परेचर है, वेदर है, सीजन्स है, इनमें वेरिएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स परफॉर्म बाय द अर्थ। So first of all, we'll talk about rotation in a detailed manner. So Earth spins like a top from west to east on its own axis. As I told you, Earth एक top की तरह रोटेट करता है, स्पिन करता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन पे अपने एक्सिस पर। अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से पास होती है, एंड इस मूवमेंट को व्हाट वी कॉल रोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, द अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ की इस रोटेशन की वजह से एक डे में जो चेंज आता है डे एंड नाइट का, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन ओनली। ठीक है, द अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सेस। सो जब अर्थ रोटेट करता है इट्स 1/2 पार्ट, उसका आधा हाफ पार्ट सन को फेस करता है एंड अदर हाफ सन से अवे होता है।
ठीक है। सो जो पार्ट पे सनलाइट रिसीव करी जा रही है वहां पे डे टाइम होता है, एंड जो अदर पार्ट है उस पे उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, नाइट टाइम होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उसके बाद अर्थ फिर रोटेट करेगा, सो विद कंडीशन रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अब जो अदर वाला पार्ट था वो सन को फेस करेगा, एंड जो पहले सन फेसिंग था वो सन से दूर हो जाएगा। तो जो जहां नाइट थी उसमें फिर डे टाइम हो जाएगा, एंड जहां पहले डे टाइम था वहां नाइट टाइम हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, डे एंड नाइट टाइम में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वी हैव रिवोल्यूशन। सी, लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स, बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह अर्थ सन के अराउंड भी मूव करता है अपने ऑर्बिट में, एंड इस मूवमेंट ऑफ अर्थ को कहा जाता है रिवोल्यूशन। ठीक है। सो एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन थ्रू आउट द ईयर, जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड थ्रू आउट द ईयर मूव करता है, मेनी पार्ट्स, अर्थ के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे चेंजिंग सीजन्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं। द वार्म स्प्रिंग, जब वार्म स्प्रिंग आता है उसमें न्यू फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हॉट समर सीजन आता है जिसमें वेकेशंस एंड इंडोर गेम्स हम इंजॉय करते हैं। फिर समर सीजन के बाद आपका एक और वार्म सीजन आता है, दैट इज नोन एज ऑटम, एंड ऑटम सीजन में द ट्रीज शेड देयर लीव्स, एंड फाइनली उसके बाद आता है कोल्ड एंड ड्राई विंटर। सो व्हाट कॉजेज अ चेंज इन सीजन्स, एक्चुअल में सीजन्स में चेंजेस किस वजह से आते हैं, व्हाई इज द विंटर, क्यों विंटर कोल्ड है एंड समर हॉट होता है। सो नोटिस दैट वन पोल रिमेन्स टिल्टेड, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे अर्थ का जो एक पोल है वो टिल्ट रहता है टुवर्ड्स द सन। किसकी वजह से, हमारे अर्थ के टिल्टेड एक्सिस की वजह से। एंड जो हेमिस्फेयर सन को फेस करता है वहां पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, एंड हेंस इसीलिए वहां पे समर सीजन होता है एंड काफी लॉन्गर डेज होते हैं। एट द सेम टाइम पे जो अदर हेमिस्फेयर है हमारे अर्थ का, वहां पे सन की स्लैंटिंग रेज रिसीव करी जाती हैं, एंड वहां पे विंटर सीजन होता है एंड डेज शॉर्ट होते हैं। राइट, नाउ द टॉपिक वी हैव इज द एटमॉस्फेयर। सो होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस, अगर आप अपने हैंड को अपने फेस के फ्रंट पे होल्ड करेंगे एंड डीपली ब्रीथ करेंगे, ठीक है, इन की तरफ, अंदर की तरफ आपको ब्रीथ इन करना है, फिर इसके बाद जेंटली धीरे धीरे आपको इस ब्रीथ को आउटवर्ड्स बाहर की तरफ ब्लो करना है टुवर्ड्स योर फिंगर्स। सो व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे, what you felt blowing past the tips of your fingers is commonly referred to as air। तो जो आपने अपने फिंगर्स की टिप्स पे फील किया ब्लो करता हुआ, दैट इज एक्चुअली उसको एयर कहा जाता है। एंड एयर इज वन ऑफ द मेन थिंग, एयर वन ऑफ द मेन थिंग है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ इज पॉसिबल। सो एयर एक अनदर वर्ड है फॉर एटमॉस्फेयर, एंड हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना है थ्री प्राइमरी गैसेस से। व्हाट आर दीज गैसेस, दैट इज द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। एंड इन एडिशन टू दीज थ्री गैसेस, इन थ्री गैसेस के अलावा काफी सारी अदर गैसेस भी हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं लाइक डस्ट, वाटर, पॉलन्स, विच आर ऑल्सो फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट करते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स आउटवर्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6000 माइल्स, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर की तरफ अराउंड 6000 माइल्स तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। हाउ एवर, लेकिन जो उस एटमॉस्फेयर का बल्क वाला पार्ट है वो केवल फर्स्ट 16 माइल्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। यू कैन सी द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, सबसे ज्यादा जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज 78% नाइट्रोजन। फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज 21% ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग 1% में आपकी सारी बाकी अदर गैसेस इंक्लूड होती हैं विच आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ऑलराइट, नाउ अमेजिंग फैक्ट दे हैव गिवन यू दैट द 10% ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस का जो 10% है स्टूडेंट, वो आइस से कवर्ड है, एंड 2% ऑफ द वाटर, हमारे अर्थ पर 2% वाटर ऐसा है जो हमेशा फ्रोजन रहता है। देन द अर्थ, अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, एंड ये एक्सिस जो है हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में पास होता है। ठीक है। एंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। राइट,
सेकेंडली 1/4 ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का 1/4 सरफेस जो है वो लैंड से कवर्ड है एंड रिमेनिंग 3/4 सरफेस जो है दैट इज कवर्ड विद वाटर. सी इट इज समवट लाइक दिस कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है. वेट, आई विल टेल यू. सो ये हमारा क्या है, अर्थ है. तो अर्थ का स्टूडेंट्स अगर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें से हमारा जो 3/4 पार्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट दिस वन, ये 2/4 एंड दिस वन ऑल्सो 3/4, ये सारा पार्ट आपका किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है. एंड रिमेनिंग जो 1/4 पार्ट है, इतना पार्ट, केवल ये पार्ट, दिस इज योर लैंड. ऑलराइट, ठीक है. तो व्हाट यू कैन से कि 3/4 पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो वाटर है एंड रिमेनिंग 1/4 इज व्हाट, दैट इज लैंड. ठीक है. नेक्स्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर. ये क्या है, हमारे अर्थ की 3 मेजर लेयर है. सबसे बाहर क्रस्ट है, इनसाइड दैट मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कोर. अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन. हमारा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पे कितने टाइम पीरियड में, 24 आवर्स में. एंड 1 रिवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करता है अराउंड द सन इन हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम पीरियड, 365 डेज एंड 6 आवर्स. लास्ट, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन. ये 3 मेजर गैसेस हैं. उसके अलावा अदर गैसेस भी हैं विच आर प्रेजेंट बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. So the chapter is completed. This was all about our home planet, that is the Earth. And I hope that you must have understood and learn about your planet now. So let's meet very soon in the next session. Till then, keep learning well and thanks to all.